वजह से क्या होता है कि वीन्स के अंदर जो वॉल्स होते हैं, जब ब्लड जाना शुरू करता है तो वो वॉल खुलते हैं, और ब्लड जब पास हो गया तो वो वॉल बंद हो जाता है। जब वो वॉल बंद होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ पुश करता है। हमारी काफ मसल्स का काम है ब्लड को ऊपर पुश करते रहना। लेकिन जब वो वॉल्स के अंदर उसका लचीलापन खत्म होता है, वो काम नहीं करता है, तो वो ब्लड नीचे की तरफ पुल होता है पैरों में। तो वो जब नीचे की नसों में जमा होता है तो वो उसको हम बोलते हैं कि वो हमको दिखता है, वो नोटिसेबल पार्ट जो हमको स्किन के ऊपर दिख रहा है, जाड़ी नसें हरे कलर की, नीले कलर की हमारे पैरों में दिख रही है, दैट इज वेरिकोज वेन्स। एक्चुअली वेरिकोज वेन्स को अगर हम लोग देखा जाए तो हमको कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिसेबल चीजें स्किन के ऊपर आके दिखना है। लेकिन प्रिकॉशनरी उसको अगर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हम लोग इसमें जाएंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कहीं वो डीवीटी तो नहीं है, कि अगर हमने उसको वेरिकोस डायग्नोस करके छोड़ दिया और वो डीवीटी है तो शायद आगे प्रॉब्लम आ सकता है उसमें। अगर डीवीटी को ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ भी जाएगा, लंग्स में चले जाए, हार्ट की तरफ निकल जाए वो क्लॉट। तो इसलिए उसके डायग्नोसिस के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी सबको स्टूडेंट्स को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है उसका। तो इसका मेन भाग ये है कि जब उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होती है, मीन्स की वॉल का खराब हो जाता है और ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, नीचे जमा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिकोज वेन्स। आगे और अब ये देखिए इसके मेन कॉजेज जो है वेरिकोज वेन्स होता क्यों है। ये अपने आप नहीं हुआ है कि वेरिकोज है, कोई भी किसी की भी नस अपने आप खराब हो गई है। इसके कुछ फैक्टर्स है, कुछ हमारी डेली लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो वीन्स के ऊपर, तो हमारे ऊपर जाके जो है उसकी जो वॉल्स है वो खराब हो रही है और वो वॉल की वर्किंग कम हो रही है। तो उसका पहला जो कॉज है वो है प्रेगनेंसी। दूसरा कॉज है उसका मेनोपॉज। तीसरा हमारा लाइफस्टाइल का है स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स और ओबेसिटी। ये ओबेसिटी और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ये आपको मालूम है कि ये हमारा प्रेशर जो है वो नीचे पैरों की तरफ बिल्ट हो रहा है, वजन ज्यादा है, तो नेचुरली वो व्हील्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो वॉल्स उसकी डैमेज हो रही है और वॉल्स का काम करना कम हो रहा है, इसकी वजह से वो वेरिकोज बनना शुरू हो गया। आगे देना। अब प्रेगनेंसी को हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो क्यों कॉज बना हुआ है, कि वेरिकोज वीन्स प्रेगनेंसी की वजह से क्यों हो रही है। तो प्रेगनेंसी के वजह से क्या उस समय क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के जो चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, तो उस समय वो लेडी बहुत ससेप्टिबल है, वेरिकोज वीन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है उसको। तो क्यों? क्योंकि इंक्रीज प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन पेल्विक रीज डिस्टर्ब ब्लड फ्लो टू लेग इन प्रेग्नेंट वुमन। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत सी बार एडवाइस किया जाता है कि आप अपने लेग्स जो हार्ट की लेवल तक के सोते समय ऊपर रखना चाहिए करके। तो ये एक प्रेगनेंसी के समय में जब प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हाई होते रहते हैं तो वो वॉल के फंक्शंस को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी के समय आते हैं वो एक कॉज बनता है वेरिकोज वीन्स होने का। आगे इसका हम इसको प्रिवेंशन साथ साथ में चल रहे हैं, हम इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अगर प्रेगनेंसी के वजह से प्रेगनेंसी हमारा कॉज डिटेक्ट होता है कि वेरिकोज वीन्स का कॉज प्रेगनेंसी है, तो उसके हमने एक रिकमेंडेड वेट रहेगा, एक हेल्दी वेट है वो फेटस का, जो बच्चा अंदर है उसका वेट, उसकी मदर का वेट, वो प्रेग्नेंट लेडी का वेट, वो एक रिकमेंडेड वेट है जो हमको बताया गया है। तो उसके हिसाब से हमको रहना है, उस रिकमेंडेड वेट पे चलना है। हमारे पैरों को एलिवेटेड रखना है, नीचे तकिए के सहारे रख के हार्ट के लेवल तक लाना है उसको पूरा, उस तरह से उसको सोना है। और दूसरा क्रॉस लेग करके सोना नहीं है। क्रॉस लेग करके अगर सोएंगे हम तो वीन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी वॉल्स खराब होगी और फिर वही वेरिकोज का प्रॉब्लम चालू होगा। आगे दूसरा कॉज उसका था मेनोपॉज। तो इसके अंदर क्या है, मेनोपॉज के अंदर भी मेनोपॉज के समय भी आप ये समझ लो कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होती है, तो उसका लेवल डिक्रीज होगा
तो वो चेंजेस जब आएंगे तो वो भी रिस्क होगी एक वेरिकोज वीन्स बनने की। तो इसलिए मेनोपॉज भी एक कारण हो सकता है कि वो वेरिकोज वीन्स डेवलप हो उसकी वजह से। तो इसलिए हमको जब भी अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास में, तो वो अगर वेरिकोज वीन्स उसको है और वो आया है, तो हमको उसकी पूरी हिस्ट्री लेना है, पेपर के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखना है, वेदर ही शी इज प्रेग्नेंट। और दूसरा, अगर कोई मेल आता है तो उसकी वर्किंग क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेना है, वो किस टाइप का वर्क कर रहा है, मे भी उसका स्टैंडिंग काम है बहुत सारा। अभी ये चीजें बहुत सी बार हमको ट्रैफिक पुलिस वालों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम आवर्स उनका काम खड़े रहने का होता है, प्रेशर पूरा व्हील्स के ऊपर पड़ता है, और वॉल्स खराब होने की वजह से उनको वेरिकोज 75 से 80% चीजें उनके अंदर ये मिलेंगी। तो इसलिए हमको पूरी पेशेंट की हिस्ट्री लेना जरूरी है। वो हिस्ट्री को लेके उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे कि इसको वेरिकोज वीन्स का इसका कॉज ये है, तो फिर हम उस ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे कि अब इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। आगे देखते हैं। उसके बाद में ये स्टैंडिंग डिफेक्ट्स है, ये हमारी ये एक नॉर्मल है जिसकी वजह से वेरिकोज वीन्स हो सकती है। ये हर किसी को ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर उसका पूरे दिन का खड़े रहने की टेंडेंसी ज्यादा है और पोस्चरल चेंजेस नहीं कर रहा है वो ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर जो है व्हील्स के ऊपर वो बनने लगेगा, और उसकी वजह से उसकी वॉल्स वीक होगी और वहां वेरिकोज वीन्स फॉर्म होगी, क्योंकि वो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, वॉल्स काम नहीं करेंगे और मसल्स उसको पुश नहीं करेंगी, तो वो सीधे नीचे की तरफ जाके जमा होने लगेगा। आगे देखिए। उसके बाद ओबेसिटी है। एक्सेस वेट अगर आपका हो रहा है, ओबेस अगर आप है, तो वो एडिशनल प्रेशर डालता है आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर एडिशनल प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी ओबेस होने की वजह से अगर हमारे लिपिड्स भी बढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत ब्लड का ठीक होने की वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है उसका। तो इसलिए ओबेसिटी हम उसको एक मेन कॉज भी पकड़ के चल सकते हैं वेरिकोज वीन्स का, कि उसकी वजह से यह है, क्योंकि उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन आएगा, जो ब्लड ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ हमको जो भेजना है वीन्स के द्वारा वो नहीं जा पा रहा है, तो वो डिस्ट्रप्शन जो आता है ओबेसिटी की वजह से, वो एक कॉज है मेन ओबेसिटी की वजह से वेरिकोज वीन्स बनने का। आगे अब इसके सिम्टम्स देखिए आप। कभी कभी वेरिकोज सिम्टमलेस भी रहता है। सिम्टमलेस मतलब आपको नोटिसेबल रहेगा, स्किन के ऊपर वेरिकोज बनी हुई दिखेगी, आपको स्पाइडर विंग्स दिखेगी फॉर्म हुई हुई, लेकिन सिम्टम्स आपको क्या नहीं दिखेंगे, तो पेनफुल कंडीशन नहीं रहेगी, इचिंग नहीं होगी आपको, रात को बहुत सी बार जो रेस्टलेस लेग हो जाते हैं सोते समय, बहुत सी बार बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है आरएलएस का, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का, तो वो कभी कभी वेरिकोज की वजह से भी होता है। तो बहुत से लोगों में ये सिम्टम्स हमको नहीं मिलते हैं, बट वेरिकोज वीन्स वहां रहती है। तो ऐसी चीजों को भी हमको समझ के उसको डायग्नोस करने आना चाहिए कि ये है। दूसरा, बहुत से लोगों को जो सिम्टम्स है, तो उनकी वीन्स जो है वो ब्लू ग्रीन, और कुछ दिन बाद वो पर्पल हो जाएगी, उसके अंदर में ईचिंग होगी, ईचिंग होने के बाद वो पर्सन जो है वो उसको खुजाता है, तो फिर उसका वहां पे जो है जख्म होने लगता है, पर्पल कलर के जख्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम्स उसके मिलते हैं हमारे को। फिर उसके बाद में कभी कभी वीन्स ट्विस्टेड दिख रही है, कभी गांठ जैसी दिखती है, वो पेनफुल रहती है, खुजली होती है, तो ये सिम्टम्स है। जब हमको होता है और दिखता है, कुछ नोटिस होता है पैरों में, तो हम उसको बोलेंगे कि ये वेरिकोज वीन्स है, हमारे डायग्नोसिस के अंदर लेंगे उसको वेरिकोज वीन्स के लिए। आगे आगे अब इसके हम लोग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमारे नेचुरोपैथी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग नेचुरोपैथी को कर रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक चीजों का कोई मतलब वहां जगह नहीं है। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेशन का पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जब भी पेशेंट आपके पास आता है अभी नई डिजीज को लेके आपके सामने फाइल लेके आता है, वो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उस समय आपको वो रिपोर्ट्स भी देखना आना चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है और कैसा
दूसरी बात, अगर वो प्रिंसिपल्स पे चलेंगे तो हो सकता है कहीं हम मिस ट्रीटमेंट करके उसको जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं उसके लिए, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले वीनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इसके अंदर। वीनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है, ये जब भी इसकी रिपोर्ट आपके पास आती है, एक्चुअली ये एक केमिकल डाई है जो इंजेक्ट किया जाता है सोल्यूशन हमारे वीन्स के अंदर, और वो डाई को इंजेक्ट करने के बाद में मॉनिटर के ऊपर देखा जाता है कि इसका जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह से चल रहा है, इसकी वॉल्स की पोजीशन कैसी है, वो सब चीजों को स्टडी मॉनिटर के ऊपर होती है और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। तो जब भी इस टाइप की रिपोर्ट कोई पेशेंट लाता है तो हमको उसको देखने में ये समझना आना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट के अंदर जो अल्ट्रासाउंड वीनस डॉक्टर है उसके अंदर इसकी इलास्टिसिटी वीन्स की, उसके अंदर का ब्लड फ्लो किस मात्रा में चल रहा है, कहीं वहाँ क्लॉट तो नहीं है, अगर क्लॉट है तो फिर उसको ये सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ भेजना है हमको, उसको कोई नेचुरल प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि हर पैथी का एक लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम लोग ट्रीट कर लेंगे, हर चीज को आयुर्वेद वाले ट्रीट कर लेंगे और हर चीज को एक सर्जन ट्रीट कर देगा। हर किसी की एक लिमिटेशन है, वो वहीं तक जा सकता है। तो वो चीज को भी दिमाग में लेके चलना है हमारे, कि हमारी कुछ लिमिटेशन है हमारे पैथी के अंदर, कि हमको वहीं तक काम करना है जैसे। उसके बाद कुछ हमको इसमें विटामिन टेस्ट भी करना है, क्योंकि एक चीज और भी है कि अगर हमारे पास में हमको वेरिकोल वेन्स का प्रॉब्लम है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है कि B12 डेफिशिएंसी है, और अगर हम B12 सप्लीमेंट देते हैं तो हमारा सर्कुलेशन जो है बॉडी का वो बहुत सही तरीके से चलेगा। तो हम विटामिन B6 B12 का भी इसके अंदर में करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए, ये एक कलर डॉपलर के बारे में मैंने लिखा है कि अल्ट्रासाउंड यूजेस साउंड वेव्स टू लुक एट ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल्स इन द वेन्स एंड कैन हेल्प डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स। तो ये ब्लड क्लॉट्स है क्या, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पेशेंट हमारे पास में वेरिकोज के लिए आ रहा है, और अगर क्लॉट है तो एक्चुअली भले ही हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको एक गाइड एक एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्लॉट है और ये प्रोसीजर के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके अंदर। अब इसका ये चीजें मैंने मेडिसिन है, ये हमारे एक्चुअली हमारा भाग नहीं है, लेकिन ये मैंने लिया इसलिए कि हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रीटमेंट एलोपैथी में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का भाग मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मैंने इसको आपको लिया है। तो इसमें एक टैबलेट आर्टिसोल है और टैबलेट स्टेपिनोन है, ये दोनों क्लोरोसिंग एजेंट है। ये जब भी कोई पेशेंट वेरिकोज वीन्स वाला इनके पास में आता है तो ये दो टैबलेट्स का यूज करते हैं एलोपैथी के अंदर, आर्टिसोल और स्टेपिडोन। ये दोनों क्लोरोसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब उसकी जो वीन्स की जो लचीलापन है ये उसके ऊपर जाके काम करेंगे, तो उसी की वजह से ये दिया जाता है उसको। तो जाके जो अंदर जो वीन्स के अंदर कुछ मालफॉर्मेशन हो रहा है या कुछ क्लॉट्स हो रहे हैं तो वो फॉर्म ना हो, तो उसके लिए ये क्लोरोसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। तो आगे अब ये हो गया मेडिसिनल भाग उसका, कि एर्टिसोल और स्टेपिनोन ये जो है ये दोनों क्लोरोसिंग एजेंट उसके लिए दिए जाते हैं। अब दूसरा स्टेज उसका सर्जिकल प्रोसीजर भी है। तो सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे पहले स्क्लेरोथेरेपी है। वो दो मेडिसिन लिया था, वो क्लोरोसिंग एजेंट थे, इस वजह से उनको दे रहे थे ताकि वो मालफॉर्मेशन निकल जाए और वीन्स का जो है वो प्रॉपर वे में सर्कुलेशन चालू हो, वॉल्स की जो लचीलापन है वो मतलब कॉम्पैक्ट हो जाए बराबर। तो ये स्क्लेरोसिस जो है इसके अंदर में एक सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है। ये वीन्स के अंदर जब ये सॉल्यूशन जाता है तो वीन्स को एक साथ में स्टिक कर देते हैं वो। अभी हमको वेरिकोज क्यों हुआ था, क्योंकि वीन्स के अंदर उसकी जो वॉल्स खराब हो गई थी, वॉल का काम करना बंद हो गया था, तो उसकी वजह से वो बंद नहीं हो रहा था, तो खून नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके थ्रू वो सॉल्यूशन को डाल के और उसको चिपका देते हैं, एक तरफ ला देते हैं, एक साथ में बिल्कुल करीब लाके रखेंगे ताकि वो वॉल काम करना शुरू कर दे और ब्लड नीचे की तरफ पुल ना हो, फिर ऊपर की तरफ चलते जाए वो हार्ट की तरफ। एक ये है एंडोवीनस थर्मल एब्लेशन।
ये कुछ गर्म चीजों के हीट के थ्रू जाके इसको उपाय किया जाता है इसमें एलोपैथी में। इसके साथ में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये भी एक प्रोसीजर है जो इसमें नहीं दिया है, लेकिन अभी हो रहा है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके एक थेरेपी भी यूज कर रहे हैं लोग। तो वो भी एक प्रोसेस है कि वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट का भाग है एलोपैथी में। आगे एक ये लाइगेशन और स्ट्राइपिंग इज डन। ये लाइगेशन हमेशा कुछ नसों का लाइगेट किया जाता है, उनको मतलब उनको बांधा जाता है ताकि वो जो है प्रॉपर वे में वर्क शुरू करें। तो ये लाइगेशन भी एक भाग है एलोपैथी की सर्जरी का वेरिकोज वेन्स के लिए। अब ये जो मैंने आपको लिया है वो इसलिए मैंने बताया था कि ये सब प्रोसीजर करने के बाद भी ये 50 to 60% पीपल जिन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स किए थे उनको 5 साल बाद फिर वेरिकोज वेन्स डेवलप हो गए हैं। ये मैंने आपको जो 50 to 60% पीपल मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरा वेरिकोज वेन्स का एक प्रोग्राम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहाँ की एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स आए थे और उनको मैंने उस समय मॉर्फेट सोडियम करके एक ड्रग दी जाती थी, 500 mg की डोज थी उसकी। तो उनको मैंने बोला था कि ये ड्रग नहीं देना है हमको, और आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके बाद रिकरेंस है कि नहीं है। तो वो सब डॉक्टर कन्विंस थे कि 5 इयर्स बाद में इसका रिकरेंस है। हमारी कोई भी आप थेरेपी कर लो, चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर हो चाहे सर्जिकल प्रोसीजर हो, लेकिन 5 साल बाद ये दोबारा हो सकता है। अगर ये 5 साल बाद दोबारा हो सकता है तो फिर इसकी तरफ जाने की क्या जरूरत है। अगर हम फिर वो 5 साल बाद अगर दोबारा होता है तो वो नेचुरोपैथी से भी हो सकता है और उससे भी हो सकता है। तो हम इनके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स क्यों झेलेंगे कि अगर 5 साल बाद होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हम प्रिवेंट करेंगे ऐसी चीजें जिसकी वजह से होता है, एक मेंटेन करेंगे हेल्थी लाइफस्टाइल। उसके बाद में लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे मैंने बताया, जो खड़े रहता है ज्यादा, क्रॉस लेग रखता है, उस सब चीजों को प्रिवेंट करेंगे, ध्यान देंगे उसके ऊपर वो ना हो। उसके बाद में टोबैको क्विट करेंगे क्योंकि उसका भी बहुत इफेक्ट है, विटामिन सी को भी डैमेज करता है और वीन्स को भी डैमेज करने का काम करता है। उसके बाद में कुछ एक्टिव रहेंगे, क्लोथिंग्स हमारी प्रॉपर रहेगी ताकि जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर ना हो। तो ये सब चीजों को प्रिवेंशन के माध्यम से हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज लेंगे क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को एनकरेज करता है, और अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में चल रहा है तो उसका जो हमारी काफ मसल्स है वो विदाउट स्ट्रेन उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। अगर ब्लड फ्लो विदाउट स्ट्रेन ऊपर की तरफ जा रहा है हार्ट की तरफ, तो वो नीचे पुल आउट नहीं होगा और वहां पे वेरिकोज नहीं बनेगी। तो इसलिए एक्सरसाइज एक हमारा भाग है ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स है। अभी कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग जो है वो आपके ब्लड फ्लो को बहुत इजीली हार्ट की तरफ ले जाएगी। और दूसरा एक फायदा ये भी होगा कि अगर कहीं फ्लूइड रिटेंशन हुआ है तो वो स्वेलिंग भी उसको उतारने का काम कॉम्प्रेशन करेगी। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट हम लोग चल रहे हैं अभी, इसके अंदर सब बेनिफिट्स ही है क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल का यूज नहीं किया हमने। तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट वाला रोल नहीं है। पीछे जो मैंने आपको ड्रग्स बताई थी उसके साइड इफेक्ट्स भी थे, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह सब, तो वो उसके अंदर आ रहे थे। अगर वो इफेक्ट्स दे रहे थे तो साइड इफेक्ट्स भी दे रहे थे। हमारे पास अभी जहां तक हम ट्रीटमेंट में पहुंचे इसमें इफेक्ट्स ही इफेक्ट्स है, मल्टीपल इफेक्ट्स है और साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। पोस्चरल चेंज, हमारे पास में जितनी लेडीज है किचन में काम कर रही है अगर, तो उनकी एक हैबिट होती है कि वो एक साथ लगे हैं किचन के अंदर, काम कर रहे हैं, खड़े हैं पूरा बहुत देर तक के। ये एक गलत पोस्चर है। उसको हर 30 मिनट में अपने आप को, अपनी पोस्चर को चेंज करना है। अगर आप खड़े हैं 30 मिनट तक, तो 30 मिनट के बाद आपको आके बैठना है, आपके लेग्स एलिवेट करके रखना है थोड़ी देर, 30 मिनट, फिर वो पोजीशन 15 मिनट, 20 मिनट, फिर उसके बाद फिर तीसरी पोजीशन लेना है। एक जैसे अगर आप एक ही पोजीशन पे स्टैंड रहोगे पूरे टाइम तो ये वेरिकोज वेन्स का बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद
डाइट्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सॉल्ट और सोडियम रिच फूड्स जो है वो बॉडी के अंदर पानी को रिटेन करने का काम करता है। तो उसके लिए उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको पोटेशियम रिच फूड्स लेने का है हमारे पास। तो पोटेशियम रिच फूड्स अगर हम लेंगे तो वो वाटर रिटेंशन को भी रिड्यूस करेगा और ब्लड सर्कुलेशन में भी काम करेगा और दूसरा कुछ पेन रिलीविंग में भी काम करेगा। अब पोटेशियम रिच फूड्स में हमको क्या मिलेगा, तो हमारे पास में आलमंड्स है, लेंटिल्स है, व्हाइट बीन्स है, नट्स है, पोटैटोज है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। दूसरी बात, ये सब चीजों के साथ में अगर हम फाइब्रस फूड भी हमारे डाइट में ऐड करेंगे तो फाइब्रस फूड ऐड करने की वजह से क्या होगा कि हमारे बॉवल्स प्रॉपर वर्क करने लगेंगे और बॉवल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं अगर हमारे, तो कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेंगे हम। और दूसरा, वो डैमेज वॉल्स को, अगर कॉन्स्टिपेशन हमको है तो वो डैमेज वॉल्स को जो है वो एग्रीवेट करेंगे कि भाई वो और मतलब स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर और वो कंडीशन और वर्स होती जाएगी। इसलिए फाइब्रस फूड जितना हम लेंगे तो वो बल्कि स्टूल्स फॉर्म करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, मोशंस क्लियर होंगे। और दूसरी बात, हर चीज का बॉडी के पूरे मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हमको फाइब्रस फूड लेने से मिलते हैं। तो इसलिए हम फाइबर रिच डाइट भी ऐड करेंगे उसके अंदर। तो उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स। अब ये फ्लेवोनॉइड्स मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है वेरिकोज के लिए कि मैंने आपको जो पहले दो मेडिसिन बताई थी उसके पहले भी दो तीन मेडिसिन के ऊपर मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ मेडिसिन में फ्लेवोनॉइड्स ऐड किया हुआ था एलोपैथी मेडिसिन में। तो अगर वो लोग हमारे फाइटोकेमिकल्स के थ्रू अगर वो फाइटोकेमिकल्स का बेस और फ्लेवोनॉइड्स उसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में नेचुरल वे में फ्लेवोनॉइड्स है ना, सब फ्रूट्स में है, प्लांट्स में है, लीव्स में है, रूट्स में है, बार्क में, हमको कहीं से भी मिल सकता है फ्लेवोनॉइड। तो ये चीजें क्या होती है कि अगर हम फ्लेवोनॉइड ऐड कर रहे हैं हमारे फूड्स के अंदर, हमारे डाइट के अंदर, तो वीन्स को श्रिंक करने का काम करेंगे। और हमारा मेन मोटो क्या है वेरिकोज वीन्स के ट्रीटमेंट की, हमारी वीन्स श्रिंक होना चाहिए। रेडियो वो जो एब्लेशन मैंने बताया था आपको इनका ट्रीटमेंट, उसके अंदर जो सॉल्यूशन डाया डाला जा रहा था वो भी क्या कर रहा था, वीन्स को श्रिंक करने का ही काम कर रहा था। वो कर रहा था केमिकल के द्वारा, हमको फ्लेवोनॉइड्स से करवाना है नेचुरल वे में उसको, इसलिए हमको फ्लेवोनॉइड्स भी ऐड करना है हमारे डाइट के अंदर में। अब फ्लेवोनॉइड्स हमको किसमें मिलेंगे, तो वेजिटेबल्स है, अनियंस है, शाइनी पेपर जो है ये हमारे ट्रीटमेंट का एक बहुत ही बढ़िया भाग है वेरिकोज वीन्स के अंदर में, क्योंकि B12 B6 की बहुत प्रचुर मात्रा इसके अंदर हमको मिलती है। अगर एक चम्मच शाइनी पेपर हम यूज करेंगे तो वेरिकोज वीन्स का बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे पेशेंट का। उसके बाद में स्पाइनेक, पालक। पालक एक्चुअली हमारे नेचुरोपैथिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। अगर कोई मल्टीविटामिन आपको प्रिस्क्राइब करता है तो मेरे ख्याल से अपन पालक प्रिस्क्राइब करो उसके लिए, तो एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, क्योंकि पालक के अंदर विटामिन ए, के, ई, उसके बाद में सी, फाइबर भी है उसके अंदर में और बहुत सारे मिनरल्स भी है उसके अंदर में, तो आयरन है और सब चीजें इसमें हमको मिल जाती है। उसके बाद में साइट्रस फूड ऐड करेंगे हम लोग, एप्पल है, गार्लिक है। गार्लिक इसलिए ऐड कर रहे हैं हम लोग क्योंकि उसके अंदर के फाइटोकेमिकल्स जैसे जो उसके जो कंपाउंड्स है, जिंजरॉल है, जिंजीबेरॉल है, शुगॉल है, तो ये जो दो तीन कंपाउंड्स है इसका बेनिफिट हमारे बीन्स के ऊपर हमको मिलता है, क्योंकि इसके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी है और बहुत सारे सर्कुलेशन के ऊपर भी उसके इफेक्ट्स है। तो इसलिए हमने गार्लिक को ऐड किया उसके अंदर में। दूसरी बात, उसके अंदर कुछ नाइट्रोसामाइन कंपाउंड्स भी है जो कैंसर सेल्स को मारने के काम करते हैं। उसके बाद मसाज, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में अगर हम लोग जाएंगे तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में मसाज एक हमारे पास में ऑप्शन है कि हम, ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एक्सीडेंट वीन्स को ठीक करने के लिए और उसको प्रेशर से जो है ब्लड फ्लो को ऊपर भेजने के लिए। अब ये मसाज अगर हम लोग कर रहे हैं तो सादे तिल के तेल से करते हैं हम लोग मसाज, जनरल मसाज तिल के तेल या सरसों के तेल से। अभी ये एक रेमेडी हमने की है वेरिकोज वीन्स के लिए कि हमको 2 संतरे का जूस बनाना है, उसमें 4 से 5 लहसुन की कली लेना है, उसका रस निकाल के उसमें ऐड करना है, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करना है उसके अंदर, वो बॉटल में ये पूरे जूस को हिला के और 24 घंटे के लिए इसको अलग रख देना है।
ये जब हम इसको अलग रखेंगे तो इसके अंदर से एक बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट चिपचिपा सा मतलब बन जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगर उस चिपचिपे एक्सट्रैक्ट को लेके वो तेल टाइप होगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल उसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो उसकी मसाज जब हम इन्फ्लेम्ड बीन्स के ऊपर करेंगे तो वो एकदम ऐसा चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो हमारा मेन एम था बीन्स को श्रिंक करने का। बीन्स श्रिंक हो जाएगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी जो वेरिकोज वीन्स है वो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर से आपको डिसअपियर होते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में हमने क्लोव्स, ये जो है गार्लिक जूस जो हमने ऐड किया है इसके अंदर में, और ऑरेंज जो है उसके अंदर में भी हमको साइट्रस फ्रूट है ये सब, तो ये सब फायदे हमको इसके अंदर उसके मिलते हैं। उसके बाद दूसरा श्रिंकेज क्या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में बीन्स को श्रिंक करने का एक और चीज है हमारे पास में, मड लेप को यूज करना है हमें। मड लेप लेके और पैरों के ऊपर हमको उसको लेप को लगा के और छोड़ देना है घंटे